Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya and we are having this adverb, the third day of the adverb. So guys, let's have a look at it. We in previous lectures we have learned that what is the definition of adverbs, and then I was using the kinds of adverbs and the uses of adverbs. So we were here the kinds of adverbs, and we took the simple adverbs. What are the simple adverbs? I told you yesterday. Today I am going to just explain interrogative adverbs. तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं इसको हम देखेंगे। कल आपको हमने सिंपल एडवर्ब्स के बारे में बताया था। सिंपल एडवर्ब्स अब वही चीज़ बताते हैं, वो भी समय बताते हैं, प्लेस बतलाते हैं और संख्या बतलाते हैं, मैनर बतलाते हैं, क्वालिटी बतलाते हैं, रीजन बतलाते हैं। ये सिंपल में भी और इंट्रोगेटिव, जैसे सिंपल में समय बताते हैं तो इसमें भी समय बताया जाता है। जैसे व्हेन से आप समय देख सकते हो, वेयर ये भी है, हाउ वाई भी वर्ड से। तो जैसे व्हेन डिड ही कम, तो ये क्या बताता है? टाइम बताता है, ये टाइम बताता है। तो ये एडवर्ब है। व्हेन डिड ही कम, ये आप कब आए, तो ये समय बताता है। Where did he stop, वो कहाँ रुका, ये क्या बतलाता है? ये जगह बतलाता है, ये प्लेस बतलाता है, इसको जगह बोलते हैं। तो where did he stop का मतलब हो गया वो कहाँ रुका, ये प्लेस बताता है। How many girls came, कितनी लड़कियां आई, तो ये संख्या बताता है। इसको संख्या को बोलते हैं नंबर या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कितनी बार। जिसमें हाउ ऑफन, हाउ रेगुलरली, ये इस तरह का आता है। तो इसको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। मेकिंग, हाउ मेनी गर्ल्स केम, कितनी लड़कियां आई। नहीं, अच्छा, इसके बाद जो है हाउ डिड ही डू दिस, मतलब उसने इसे कैसे किया। जब कैसे होता है तो ये बतलाता है क्या? मैनर, तरीका बतलाता है, किस तरह से किया। मैनर मतलब होता है तरीका, मैनर। हाउ डिड ही डू दिस, उसने इसको कैसे किया, ये तरीका बतलाता है, तरीका। और फिर हाउ फार वाज दिस रिपोर्ट ट्रू, हाउ फॉर दिस, ये रिपोर्ट कितना सत्य था, किस एक्सटेंट तक सच था। टू व्हाट एक्सटेंट मतलब होता किस हद तक यह रिपोर्ट सत्य था। इसको जो है क्वालिटी बताते हैं और जो है डिग्री बताते हैं। क्वालिटी और डिग्री दोनों बताते हैं इसमें कि किस तरह से ये सच था। हाउ फार वॉज दिस रिपोर्ट ट्रू, किस हद तक यह रिपोर्ट सही था, इसमें हम क्वालिटी बताते हैं। और व्हाई डिड ही डू दिस, उसने ऐसा क्यों किया, तो इसमें हम कार्य कारण बताते हैं। व्हाई डिड ही डू दिस, तो इसमें कार्य कारण बताते हैं। तो ये एडवर्ब हुआ इसका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। और इसी इंटरगेटिव को भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाउ फुलिश फेलो यू आर, हाउ अ फुलिश फेलो यू आर, हाउ अ फुलिश फेलो यू आर। हाउ, इसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। हाउ अ फुलिश फेलो यू आर, इसलिए अंग्रेजी को हिंदी जैसा नहीं बोलते, फ्लैट जैसा।
हाउ फुलिश यू आर, हाउ फुलिश यू आर, कितने बेवकूफ हो, हाउ फुलिश यू आर, कितने बेवकूफ हो। तो ये एक्सक्लेमेटरी भी इसी में आता है, ये है तो एक्सक्लेमेटरी, लेकिन ये भी क्वालिटी और डिग्री बतलाता है। तो हम देखते हैं कि ये आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। तो रिलेटिव एडवर्ब तो किस तरह से रिलेटिव का मतलब, जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन में बताया था। अब इसको रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, संबंध रखना, जोड़ना। रिलेटिव का मतलब होता है जोड़ना, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन बताता है जो जोड़ता भी है और जोड़ने का मतलब होता है कंजंक्शन का काम भी करता है, और जो नाउन की जगह आता है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी से रिलेटिव एडवर्ब बना है। तो रिलेटिव एडवर्ब जो है वो क्यों होता है, वो दो वजह से होता है। जैसे पहला कि यस दे रिलेट टू सम एंटीसेंट। एंटीसीडेंट मतलब होता है जो पूर्व की चीज़ें होती हैं उसको उससे रिलेट करता है। और दूसरा चीज़ है बिकॉज दे आर फॉर फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउन, और क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है। तो रिलेट करता है और रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है। जैसे अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन दो तरह से हो सकता है, एक तो एक्सप्रेस हो सकता है और दूसरा अनएक्सप्रेस हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड। अनएक्सप्रेस्ड मतलब होता है अंडरस्टूड, अब इसको कहते हैं अंडरस्टूड, छिपा हुआ। एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड दो तरह से होता है। तो एक एक उदाहरण हम देखते हैं इसमें। जैसे दिस इज वेयर वी लिव, जैसे एक सेंटेंस है दिस इज where we this is where we live। तो जो इसमें छुपा होगा वो ये होता है कि द प्लेस इन विच वी लिव। द प्लेस, अगर इसको लिखे दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव, नहीं तब देखिए दिस इज द प्लेस, ये अगर इसके जगह हम लिख सकते हैं दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव, दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव। ये जो ये छिपा होता है और कहीं कहीं तो बिल्कुल लिखा भी नहीं जाता। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव, लेट मी नो द टाइम। आई अंडरस्टैंड कि आप उसको समझ रहे हैं, इफ नॉट देन आई अगेन गो थ्रू इट। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है छिपा रहता है कभी कभी। जैसे अब इसको हम ऐसे देखते हैं दिस इज द प्लेस वी लिव, तो यहाँ पर वेयर जो है छिपा हुआ, वेयर द प्लेस। अंडरस्टैंड, दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वी लिव। तो यहाँ वेयर जो है छिपा हुआ, ये अनएक्सप्रेस्ड है। अब ये माना जाता है कि ये यहाँ पर ये होगा दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव। तो
ये इस तरह के प्रोनाउन जो है ये आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन में दी भी आता है, एक अलग से दी भी आता है। जैसे अगर इसका प्रयोग करें, जैसे द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। अब दी जो है इसकी विशेषता बताता है, इसकी विशेषता बताता है। तो दी जो है ये एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। दी जो है एडवर्ब। यहाँ पर द सूनर द बेटर, और जैसे द मोर, अब इसमें क्या है, द मोर मेन है, द मोर मेन है मतलब होता है द मोर मेन है। अब इसका क्या मतलब है, द मोर वेल्थ मनी मेन है, द मोर मेन है, द मोर मेरियर दे आर, द बेटर फॉर, द बेटर फॉर, द बेटर फॉर। तो यहाँ दी जो होता है ये क्या है, ये एडवर्ब है, आप ये जानिए, दी जो है एडवर्ब। तो हम देखते हैं कि ये आपको बताए कि एडवर्ब क्या होता है और कितने तरह के एडवर्ब होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। एक चीज और हम देखेंगे कि इस एडवर्ब को हम फॉर्म कैसे करते हैं, एडवर्ब को बनाते कैसे हैं, एडवर्ब को कैसे बनाते हैं, इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। तो एक तो है कि एक तो इसकी डिग्री होती है। आप जैसे जानिए, जैसे लेट है तो लेट है, लेटर है, लेटेस्ट है, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग वर्ड है, इसकी भी डिग्री बनती है, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और इसकी जो है सुपरलेटिव। वही चीज है, पॉजिटिव कंपैरेटिव तुलना के लिए है, सुपरलेटिव जो सबको एक्सेल करता है, सबको सरपास करता है। जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो गाइस ये जस्ट क्या, ये एडवर्ब है और इसकी जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो एक तरह से ऐसे हम जानते हैं कि इसके और दूसरे तरह का एडवर्ब होता है जैसे फॉर, जैसे ये है, फॉर मतलब होता है दूर, फास्टेस्ट मतलब उससे दूर, फार्थेस्ट मतलब सबसे दूर। तो फार, फर्दर, फार्थेस्ट ऐसे करके होता है। जैसे लिटिल, लेस, लिस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। अब जैसे लिटिल, लेस, लिस्ट, कम, उससे कम, सबसे कम, कम, उससे कम, सबसे कम, लेस, लिटिल, लिस्ट, सबसे कम। हाँ, तो ऐसे। और अब जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसमें डबल यल वाई लग गया है तो ब्यूटीफुली हो जाता है। जब ब्यूटीफुली हो जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। तो ब्यूटीफुली का भी ये क्या होता है, इसके भी डिग्रीज बनते हैं। जैसे
ब्यूटीफुली का कैसे होगा? ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, ऐसे करके बनता है। ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। और जैसे वाइज, वाइज है, वाइज क्या है? अगर एडवर्ब है तो अगर एडवर्ब की तरह यूज करें तो वाइज, मोर वाइज, मोर नहीं, वाइज नहीं, वाइज तो एडजेक्टिव होगा, यल वाई जोड़ दीजिए तो वाइजली होगा। तो वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, तो ऐसे ही बनता है। और फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि डिग्री जो बनती है वो इस तरह से बनती है कि पहले एडजेक्टिव में यहाँ पे यल वाई जो है तो बन जाती है, एडजेक्टिव भी यल वाई करने से हो जाता है। जैसे पुअर है, अधिकतर इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एडजेक्टिव यल वाई जोड़कर ही बनाया जाता है। ये ऐसा समझ में आता है। जैसे पुअर है तो इसका हो जाएगा पुअरली, पुअरली। बैड है तो क्या हो जाएगा? बैडली, बैड है तो बैडली। पुअर है तो पुअरली। अच्छा, इसी क्रम में आप उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना सकते हो। जैसे पुअर है तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा पॉवर्टी, पॉवर्टी ये होगा। बैड है तो इसका क्या होगा? बैड का बैड का बैड बैड का बैड बैड ये बैड का बैड ही होगा, बैड का बैड ही होगा। बैड बैडली ये क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव है बैड, तो बैडली हो गया। और इसका बैड 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 ही होगा। जैसे शॉर्ट, पुअर का पॉवर्टी होगा, बैड का बैड, वाइज का विजडम होगा, वाइज का विजडम होगा। जैसे वाइजली हम लिखते हैं। और फिर शॉर्ट का शॉर्टली होगा, शॉर्ट का शॉर्टली होगा। तो शॉर्ट का शॉर्टनेस होता है, बैडनेस होगा, सॉरी इसका बैडनेस हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका क्या है? बैड का बैडनेस हो सकता है, बैडनेस, बैडनेस। शॉर्ट का शॉर्टनेस होता है, शॉर्ट है तो इसका शॉर्टनेस होता है, शॉर्टनेस। वाइज है तो वाइजली हो गया, वाइज का बनाते हैं वाइजली हो जाता है। तो ली वाई जोड़ने से प्रेटी का प्रेटली हो जाएगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली हो जाएगा। ऐसे करके हम इसका एडजेक्टिव बनाते हैं। और फिर एक चीज़ और बता देते हैं कि एडवर्ब और भी बनते हैं, जैसे दी और ही से बनते हैं एडवर्ब, दी और ही से बनते हैं। जैसे दी जो है ये जैसे दी से लीडर होता है, दी, और ही से इधर होगा, दीदर, इधर। ये डिस्टेंस बताता है, दूरी और नज़दीकी मोशन। और हु का होता है विदर, और हुम का होता है विदर, वेन्स, वेन, हाउ, इस तरह से होता है। तो इसको दी का देयर होता है, दीदर होता है, थेंस होता है, देन होता है, दस होता है। और ही का होता है हियर, हिदर, हेंस,
देन और दस होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छा वेयर से बनाते हैं विदिन होता है, वेयर फोर होता है, और दीज आर एनार्किक, मतलब अब इसमें यूज़ नहीं होते, पहले इसका यूज़ होता था। कुछ इधर इधर इसका आजकल यूज़ नहीं होता है। हियर देयर यूज़ होता है। हियर जो है वो नियरनेस बताता है, देयर डिस्टेंस बताता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब कैसे बनता है, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं, और हमने इस पर किया। अब हम देखेंगे कि एडवर्ब को हम कैसे स्पॉट करते हैं, एरर्स इन एडवर्ब्स, तो इसको भी हम देखेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी शैल बी कमिंग with a new chapter, that is spotting error in the adverb, and then we continue. Guys, this is the program that we have been coming through, and hope that this will one day will create a charisma, say that we have been going through a very serial way, starting right from article and then translation and then coming to all the parts of speech. So that would be a big achievement if we have been able to complete the course. तो आप सबका बहुत आभारी, thankful that you have been with me, and but never think that this is going to be to end here. No, it is just a beginning. I think that I have only finished only 5% of what I know and what I intend to teach. 95% still remain, and the things which remain, that gives us courage to go on, go forward. So be with us. Thank you very much.